हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई ई गुरु पर। मैं प्रवीण पांडे जीएस की क्लास लेकर आपके सामने एक बार फिर से आ चुका हूं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहे, ठीक है। तो मैं प्रवीण पांडे इस बार आपकी जीएस की क्लास फिर से वही कंटिन्यू करूंगा। मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है पॉलिटी की क्लास। किसकी क्लास पढ़ाई जा रही है? पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। तो इस पॉलिटी में आपके जो भारतीय संविधान है इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपका। और संविधान में मैं आपको अभी तक जो पढ़ा चुका हूं उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे देश का संविधान निर्माण कैसे हुआ है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि संविधान जो बना वो कब लागू किया गया, किस प्रकार से बना, ये बताया। उसके बाद भाग 1 का जिक्र किया है मैंने, जिसमें मैंने आपको राज्यों के गठन के बारे में बताया कि हमारे देश में राज्यों का गठन कैसे हुआ और अब तक कितने राज्य आपके बन चुके हैं। इसके साथ में मैंने भाग 2 बताया आपको भारत की नागरिकता के बारे में कि नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है, कैसे ली जाती है, कैसे ग्रहण की जाती है, कैसे समाप्त की जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके जो मूल अधिकार हैं उनमें आपका कैसे आता है, संविधान हमें मौलिक अधिकार कैसे देता है, मूल अधिकार कैसे देता है, इसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद मैंने आपको राज्यों के प्रति, जो राज्य बने हुए हैं भारत में, उन राज्यों का जनता के प्रति क्या दायित्व होता है, संविधान के द्वारा उन दायित्वों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में मैंने संघ की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया था कि कैसे संघ की शासन व्यवस्था हमारे जो है कार्य करती है। और आज मैं आपका डिस्कस कर रहा हूं यहां पर राज्य व्यवस्था, ठीक है। चूंकि हमारे देश में आपकी दोहरी शासन व्यवस्था लागू है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एक पद होता है सीएम का और एक पद होता है पीएम का। एक पद होता है आपका राष्ट्रपति का तो एक पद होता है आपका राज्यपाल का, ठीक है। तो सेंट्रल कैसे कार्य करती है इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूं। अब बात कर रहे थे हम लोग स्टेट के बारे में। तो स्टेट कैसे कार्य करती है इसके बारे में मैंने बताया था और इसमें मैंने जिक्र किया था किसका? कार्यपालिका का। किसका जिक्र किया? कार्यपालिका का जिक्र किया। और इस कार्यपालिका में मैंने आपको समझाया था किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में समझाया था? राज्यपाल के बारे में मैं आपको सारी डिटेल जो है आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि राज्यपाल कैसे कार्य करता है, क्या कार्य करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको जो है अब तक आपको बता दी है, ठीक है। जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बीच बीच में देता रहता हूं, ठीक है। तो आप लोग जो है बस ढंग से लग करके तैयारी आप लोग अपनी जारी रखें ताकि जो आपकी और चीजें हैं वो आपकी पूरी बहुत अच्छे ढंग से कवर अप हो सके, ठीक है। और जीएस में जो आपको प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व हो जाए। आपको जो है जीएस आपको फर्राटेदार याद हो जाए और आपको कभी भी कोई चीज आप भूलने की कोशिश ना करें, ठीक है। यहां पर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो जीएस में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी जो सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे ढंग से आपकी जो है क्लियर करी जाएंगी। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। तो चूंकि यहां पर डिस्कशन हमारा कार्यपालिका का चल रहा था, वो भी कौन सी कार्यपालिका चल रही थी आपकी? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का डिस्कशन चल रहा था और इस डिस्कशन में मैंने आपको राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में आपको जो है बता दिया था कि गवर्नर क्या होता है, कैसे नियुक्त होता है, कितना कार्यकाल होता है और क्या कार्य होता है, किन किन कार्यों को जो है संपन्न कर सकता है, ठीक है। अब इसी गवर्नर की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए आपकी बनाई जाती है मंत्री परिषद। क्या बनाई जाती है? मंत्री परिषद, यानी कि कैबिनेट काउंसिल जो है आपकी बनाई जाती है। राज्य देखिए, सेंट्रल में जिस प्रकार से राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए आपकी क्या बनाई जाती है? केंद्र मंत्री परिषद। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति की, राज्यपाल की सहायता करने के लिए आपकी जो है मंत्री परिषद बनाई गई है। जैसे कि आपको पता है कि जो राष्ट्रपति आपका औपचारिक प्रधान होता है, संपूर्ण कार्य की करने की जो दायित्व दिया गया है वो किसको दिया गया है? मंत्री परिषद को प्रदान किया गया है। ठीक उसी प्रकार से आपके राज्य में राज्यपाल एक आपका औपचारिक प्रधान होता है।
मेन प्रमुख जो आपकी होती है वो राज्य की कैबिनेट काउंसिल होती है, राज्य की मंत्रिपरिषद आपकी होती है। ठीक है, यानी राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा ही राज्य की जो राज्य सूची है उसके सभी कार्य आपके किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो सभी कार्य को आपका देखती है। ठीक है, अब देखिए द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 163 में, किसमें, अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। अर्थात जैसे कि अनुच्छेद 76 में आपके जो है अनुच्छेद 74 में आपकी जो है मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, गठन करवाया गया है। आपकी जो है सेंट्रल में, पूरे केंद्र में आपकी राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक उसी प्रकार से राज्यों में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, राज्यों में भी क्या किया गया है, मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। सेंट्रल में अनुच्छेद 74 के तहत, किसमें, 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत आपके केंद्र में मंत्रिपरिषद का गठन है और राज्य में अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्य की उन विषयों को छोड़ दिया जाए जिस पर राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है। स्वविवेक से किसमें कार्य करता है, जैसे कि राष्ट्रपति को परामर्श देना हो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, पहला कार्य। उसी प्रकार से राज्य सूची के लिए अगर कोई विषय बनाया गया हो, राज्यपाल का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया आप उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस वीडियो हमारा, तो उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो राज्य के लिए जो आपका बनाया गया है, ठीक है, तो राज्य सूची के लिए जो विषय बनाए जाते हैं उसमें राज्यपाल को स्वविवेक का अधिकार दिया गया है। अर्थात वो अपने विवेक के आधार पर आपका जो है प्रश्न उठा सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है और उस पर संशोधन भी कर सकता है। ठीक, तो स्वविवेक के आधार पर कार्य करता है। और इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए, राज्य के अन्य कार्यों के लिए आपकी गठित की गई है मंत्रिपरिषद। अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है जिसका मुखिया होता है कौन, मुखिया होता है मुख्यमंत्री। सेंट्रल की अगर हम बात करें तो मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार से स्टेट की अगर बात करें हम तो उसका मुखिया कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री। ठीक, अब इसके बाद आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल होती है उस सेंट्रल में मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत आपकी की गई है और यहां पर आपके जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो 164 यानी अनुच्छेद 164 के तहत आपकी की गई है। अनुच्छेद 164 के तहत आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आपकी की गई है। मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। देखिए यहां पर बात कही गई है कि जो मंत्रिपरिषद के मंत्री नियुक्त होते हैं वो सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, पद ग्रहण करते हैं। लेकिन इस पद को ग्रहण कराने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, मुख्यमंत्री का। अर्थात मुख्यमंत्री के चाहे बिना आप किसी भी राज्य के कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकते हैं। जब मुख्यमंत्री चाहेगा तभी आप कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर, इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। तो अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है जिसमें राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से सलाह लेकर के मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और यही मंत्रिपरिषद आपकी जो है राज्यपाल की शक्तियों की वास्तविक प्रयोगकर्ता होती है, प्रयोग करने वाली जो होती है आपकी होती है। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ऐसे कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कैसे हुआ है। बात करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले नियुक्ति किसकी होती है,
सबसे पहले नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, देखिए इसमें कहा गया अनुच्छेद 164 के फर्स्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल किसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के रूप में करेगा, जिसे जो है विधानसभा में, कहां पर, देखिए विधान सभा में जिसे प्राप्त होगा बहुमत, क्या प्राप्त होगा, बहुमत प्राप्त होगा। तो जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा, उस बहुमत दल के नेता को, उस बहुमत दल के नेता को आपके जो है विधानसभा में जिसे प्राप्त होगा बहुमत, उस बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री आपका जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। किसके रूप में नियुक्त करेगा, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर आपके राज्यपाल अन्य जो मंत्रिपरिषद हैं आपके, उनको नियुक्त करेगा। पॉइंट को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले आप देखिए, विधानसभा जो होती है वहां पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा आपके वोटिंग की जाती है, और वोटिंग के माध्यम से आपके जो सदस्य होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। जैसे सेंट्रल में अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से जो सांसद आपके चुने जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब जिसे लोकसभा में बहुमत मिलता है वो बहुमत दल का नेता बनता है प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार से जिसे विधानसभा में बहुमत मिलता है तो वो बहुमत दल का नेता बनता है आपका क्या, मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा में आपके जो है जो बहुमत दल होता है, बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर आपके जो है अन्य मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में क्या किया जाता है, आपका शामिल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यही पॉइंट है आपका। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री सलाह देगा तभी राज्यपाल क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की आपकी नियुक्ति करेगा। ठीक, उसके बाद कहा गया राज्य की विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि किसी एक दल को बहुमत स्पष्ट ना हो अथवा बहुमत प्राप्त ना हो दल हो, तो उनमें से दल का कोई निश्चित नेता ना होने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये तो बात होगी जब बहुमत प्राप्त हो तो जो है हम क्या कर सकते हैं, बहुमत दल का जो नेता होगा उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा आपके राज्यपाल। लेकिन मान लीजिए किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है और आपके जो है किसी को बहुमत प्राप्त होने की संभावना भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और किसी को भी मुख्यमंत्री जो है नियुक्त कर सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो उस सदस्य का सदस्य है उस दल को वो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये डिपेंड किया गया है राज्यपाल के अपने विवेक पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कहा गया। लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारी क्या, विधानसभा। जैसे सेंट्रल में इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, सेंट्रल में इंपॉर्टेंट है लोकसभा, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में इंपॉर्टेंट है आपकी विधानसभा। ठीक है, तो विधानसभा जो है आपकी राज्यों में इंपॉर्टेंट रखती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण समझ में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसके बाद में अन्य मंत्रियों की क्या होती है, नियुक्ति आपकी की जाती है। क्लियर, अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले क्या होता था कि जैसे मंत्रिपरिषद नियुक्त हुआ, मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ, वो मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्रियों को जो है शामिल कर सकता था। लेकिन एक संविधान संशोधन आपका पारित किया गया, 51वें संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003। और इस 2003 में आपके संशोधन में कहा गया कि कोई भी मंत्रिपरिषद बनी हो, चाहे वो सेंट्रल की बनी हो चाहे वो स्टेट की बनी हो, चाहे सेंट्रल की बनी हो चाहे स्टेट की बनी हो, इस मंत्रिपरिषद में 15% विधानसभा, चूंकि स्टेट की बात है तो विधानसभा आ जाएगी, अगर
सेंट्रल की बात होती तो लोकसभा, तो लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अगर विधानसभा की बात है तो आपकी जो है 15% से अधिक आपकी नियुक्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहां पर बात आपकी की गई है, क्या बात कही गई है कि जो आपके विधानसभाएं बनी हुई हैं, अब मान लीजिए कोई छोटी छोटी विधानसभाएं बनी हुई हैं, ठीक है, जिनमें 35 सदस्य, 36 सदस्य, 40 सदस्य ऐसे आते हैं, तो इन विधानसभाओं के निवारण के लिए कहा गया कि कम से कम आप 12 सदस्य छोटी विधानसभाओं के लिए आपके 12 सदस्य आप जो है मंत्रिपरिषद में नियुक्त करेंगे। ठीक है, कितने सदस्य? 12 सदस्य। देखिए, जब बड़ी विधानसभा होगी तो उस बड़ी विधानसभा में पूरी विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो छोटी छोटी विधानसभाएं हैं जिनमें 60 है आपकी, किसी में 60 है, किसी में 40 है, किसी में 36 है, तो ये जो छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं में जो कैबिनेट मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य जो कैबिनेट काउंसिल के सदस्य होंगे, उनकी जो सदस्य होगी संख्या, वो 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आई होप क्लियर है। ओके, याद रखेंगे ना। देखिए, तो वही पॉइंट आपका यहां पर लिखा गया है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% नामित किया गया है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर एक पॉइंट और छोटा सा याद रखिएगा कि छोटे राज्यों में आपके जो है कम से कम 12 जो है मंत्रियों का रखने का प्रावधान आपका किया गया है। कम से कम 12 जो मंत्री होंगे कैबिनेट काउंसिल में, वो आपके नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी है आपकी? 12 जो है आपकी बनाई गई है, और अधिकतम कितनी होगी आपकी? 15% आपकी जो है बनाई गई है। क्लियर है, इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी, आई होप। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट ये आपसे कह रहा है कि योग्यताएं क्या क्या है। ठीक है, बात करते हैं योग्यताओं की। तो जो मंत्रियों की योग्यता है, तो मंत्रियों की योग्यता में क्या है? विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो। देखिए, राज्यों में 2 विधानमंडल हैं आपकी। देखिए, जब आपकी विधानमंडल की बात की जाए, किसकी बात की जाए? विधानमंडल की, तो जो विधानमंडल है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। किससे किससे मिलकर बनी है? 3 लोगों से मिलकर बनी है। सबसे पहले आपका यहां पर होगा राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। फिर उसके बाद में आपका होगा विधानसभा। क्या होगा? विधानसभा। और फिर आपकी होगी विधान परिषद। क्या होगी? विधान परिषद। जैसे सेंट्रल में जो आपकी है, तो यहां विधानमंडल शब्द लिया गया है, और सेंट्रल में जो आपका शब्द लिया गया है वो लिया गया है क्या? संसद। तो जो संसद है